फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये बिहार पुलिस का एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। ये बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 4 है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस से 4 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके। अगर आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, महोत्सव का अर्थ है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समारोह जलसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, आप कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो हमारा निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, कंठय से निकलने वाली ध्वनि है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा झरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को ले, ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में खासतौर पर पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर, तोपची में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, सब्यसाची किसका परिवाची शब्द है। ठीक है, तो अर्जुन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न हमारा, आवाहन का विपरीत शब्द है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब विसर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, महर्षि का संधि विग्रह है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा महाजोड़ ऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, द्विज इनमें से किसका परिवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है 11 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द फिल द ब्लैंक। ठीक है, इसमें भरना है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा 14 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द सेम वन ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हिडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द वरंगली स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा, सेलेक्ट द एंटोम ऑफ द गिवन वर्ड एलियन। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, इसका हमारा सही ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा नेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा,
किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मुख्य गुहिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आभासी और सीधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, सॉरी ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। कर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा परितारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये 9th 10th पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डैश बता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थिति चेंज गैसों का प्रसार दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्राहम का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियामिसिन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी थ्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन का वसा को तोड़ने का मदद करता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा घर्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मर्चेटिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा 30 नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग में बदल जाता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नीला हरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा 31 नंबर प्रश्न है, किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? ठीक है, तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? ठीक है, तो सेमोइडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, राहुल बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, कपास को उगने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई के पाले मुक्त दिन और ताज़े धूप की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उच्च 210। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन थे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं, व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह से ऊपर भूमिस्थ उपग्रह की भूमध्य रेखा परिधि में ऊंचाई लगभग होती है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? ठीक है,
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कथक नृत्य से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है 42 नंबर। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लाल सागर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा केसर का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब पश्चिम घाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय के से कितना आगे था, पीछे है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 5.1/2 घंटे आगे है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चिनूक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। तो हरिद्वार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा J.A. हिकने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बी। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा किसने अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवी को भेजा था, ठीक है। तो हमारा सही जवाब बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब महानदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा रूस फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1809, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है यह संविधान में कहाँ लिखा है, ठीक है। तो प्रस्तावना में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना में लिखा है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब 42वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है किस अनुसूचित दल बदल संबंधी प्रावधान किया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। समुद्र का स्थल
की ओर बढ़ना और कौन सा संचरण है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक संचरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो भ्रंश घाटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1881। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विकसित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आयकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, रुपया का सर्वप्रथम अवमूल्य कब हुआ था, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1949, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मूल संविधान के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सोनम वांगचुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न, हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का 68वां यूनिकॉर्न साथ इंडेक्स डैश स्थान पर है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस संगठन के उभरते हुए खतरों के लिए और लचीलापन पहल शुरू किया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नंदिनी गुप्ता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, हमारा सही जवाब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी, ठीक है। तो हमारा सही जवाब केरल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान के सम्मानित किया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पिंकी किसी उपन्यास को 320 रुपये में खरीद कर 20% की हानि प्राप्त करती है, तो उपन्यास के अंकित मूल्य बताइए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
अगर प्रश्न देख लेते हैं, संदीप किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचा और उस पर 20% का लाभ कमाया, उसका क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न है, 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दे तो नई संख्या का औसत क्या होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 25 प्राप्त अंक हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 25 के साथ स्थान पर त्रुटि के 52 पढ़ लिया गया तो औसत सही औसत क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न देख लेते हैं, यदि x तो m का मान क्या है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न है, यदि इतना 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 तो x का मान बताइए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न देख लेते हैं, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई 20% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4% की हानि, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न को देख लेते हैं। अगर प्रश्न है हमारा किसी मूलधन पर 5% का वार्षिक दर है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्न देख लेते हैं। अगर प्रश्न है, 500 मीटर ट्रेन 90 किमी की प्रति चाल से जा रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 20 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, यदि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 36 दिनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 2 संख्याओं का लसाअ 64 तथा मसाअ 10 है, तो उनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हमारा 20 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो अंश अनुपात, पूर्ण समानुपात, चाप अनुपात, वाट। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वृत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे 3 स्थिति में दी गई इस पासे में अक्षर ई का विपरीत पलक पर कौन अक्षर होगा? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा, यदि x का अर्थ इतना इतना है, तो अर्थ जोड़ और अर्थ का भाग है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देख लें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शब्दों में तर्क संगत विकल्प कौन सा होगा? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर अभी तक आप टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद।